हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, यानी गरीबी एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस वीडियो का यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूँ। अगर आपने विजिट नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और साथ में इंग्लिश का मैटर भी देखना मत भूलिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पर क्योंकि ये पार्ट 2 है तो 1 यहाँ क्वेश्चन नंबर बनेगा 22 नंबर क्वेश्चन। 21 ऑलरेडी आपके पास जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पूछा गया है, एज वी नो दैट ईच कंट्री यूजेज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर इट्स एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स एक्सेप्टेड मिनिमम सोशल नॉर्म्स। कुछ कंट्री ऐसी है जहाँ पर बताया गया कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, अगर आप इस लाइन को पार कर चुके हैं तो आप समझिए अमीर हैं, या आपका जो कंट्री का लेवल है वो डेवलप माना जाएगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी जो है एक स्पेशल नॉर्म्स या सोशल नॉर्म्स को पार कर लिया है। तो इस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको बताना है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहाँ पर अमीर किसे कहा जाएगा, या हम कहें जिसके पास ये चीज़ नहीं है उसको हम गरीब ही मानेंगे। तो ये कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आपकी टैक्स के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ी हैं आप आंसर दे पाएंगे। तो गरीब किसको मानेंगे अमेरिका में? तो ऑप्शन आपके सामने है पर्सन विदाउट अ होम, या ए पर्सन विदाउट अ जॉब, या फिर ए पर्सन विदाउट ए कार, और ए पर्सन विदाउट एन एटीएम कार्ड। तो बच्चों हम कहेंगे कि वो इंसान वहाँ पर गरीब माना जाता है जिसके पास क्या नहीं होता, कार नहीं होती। यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यानी अगर आपके पास कार है तो समझो आप अमीर हैं, ऐसा अमेरिका में माना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट ओइंग ए कार इज इन इंडिया स्टिल कंसीडर्ड, यानी अगर आपके पास एक गाड़ी है तो क्या माना जाता है? अगर इंडिया की बात करें, वो तो थी अमेरिका की बात, तो इंडिया में बर्डन माना जाता है, या फिर इसको लग्जरी यानी आराम की चीज़, या फिर कहीं स्टेटस प्रॉब्लम हो जाती है, या कहीं एक एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इंडिया में गाड़ी का होने का मतलब क्या है? लग्जरी, यानी आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। इन अर्बन एरियाज, यानी पीछे वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि रूरल एरियाज में एक एवरेज पर्सन को कितनी कैलोरी चाहिए होती है पर डे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे अर्बन एरिया की। तो ऑप्शन आपके सामने है 2100 कैलोरीज, या फिर 1400 कैलोरीज, या फिर 3000 कैलोरीज, या फिर 3500 कैलोरीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 2100 कैलोरीज चाहिए होती हैं, क्योंकि गांव के लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उन्हें 2400 चाहिए होती है, लेकिन अर्बन एरियाज़ के लोग जो हैं हार्डवर्क थोड़ा कम करते हैं तो उन्हें 2100 चाहिए होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। What was the poverty line fixed for a person for the rural areas for the year 2011 and 12? यानी गांव के ग्रामीण एरिया के लिए कौन सी पॉवर्टी लाइन फिक्स की गई है कि आप इससे कम कमाते हैं तो आप गरीब ही हैं। ऑप्शन आपके सामने है ₹876 पर मंथ, या ₹1000 पर मंथ, या कहीं ₹816 पर मंथ, या फिर कहीं ₹846 पर मंथ। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी अगर आप 816 रुपये पर मंथ या से नीचे कमाते हैं तो ये समझिए आप गरीबी की तरफ इशारा हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सेम क्वेश्चन में अगर हम ये कहें कि अर्बन एरियाज़ के लिए क्या जो है डिफरेंस माना गया है 2011-12 में, अगर आप कितना पैसा कमाते हैं, यानी अगर आप 1276 यानी 1276 पर मंथ से कम कमा रहे हैं, 1000 रुपीज़ से कम कमा रहे हैं, 816 से कम कमा रहे हैं, फिर 866 से कम कमा रहे हैं, तो समझो आप अर्बन एरिया में भी जो है गरीब माने जाएंगे। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या है? ₹1000। ₹1000 वहाँ पर कंडीशन है कि उससे ऊपर आपको कमाना ही कमाना है, अगर आपको इस गरीबी लाइन वाली जो है दायरे से बाहर निकलना है। क्वेश्चन नंबर 27 है। इन द ईयर 2011-12 एक फैमिली जो है जिसके 5 मेंबर्स जो है रूरल एरिया में रहते हो तो उनको पुअर माना जाएगा अगर उनकी अर्निंग इस पर्टिकुलर अमाउंट से कम होगी। तो बच्चों अगर आपने क्वेश्चन नंबर 25 देखा होगा या 4 देखा होगा तो आपको आंसर यहाँ मैच हो जाएगा, यानी 816 अगर है तो 5 से मल्टीप्लाई करके तो क्या आंसर आना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है 4080, 4280, 4480 या फिर 4680। इट्स वेरी क्लियर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 4080 जो है पर मंथ या उससे कम है तो समझिए वो आपके लिए गरीबी की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 28 है। अगर ऐसे ही 2011 और 12 की ईयर की बात करें, अगर 5% किसी भी एक अर्बन एरिया में रहते हैं और उनकी इनकम जो है इससे कम है तो उनको गरीब माना जाता है, तो क्या अमाउंट होना चाहिए? अगर हम थोड़ा सा हिंट ले, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था
1000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपको आ जाता है वो है 5000 पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 29 है द पॉवर्टी लाइन इज एस्टिमेटेड पीरियोडिकली, यानी पॉवर्टी लाइन को जो है पीरियोडिकली आप एस्टिमेट करते हैं, जिसको जो है एक सैंपल सर्वे आपका है कहा जाता है। तो आपको बताना कितने सालों में सर्वे होता है, नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स के बाद, या हर 6 साल के बाद, हर 7 साल के बाद, या फिर हर 8 साल के बाद। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स वो सर्वे होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। द सैंपल सर्वेज जो हैं उनको जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट करती है, तो ऑप्शन आपके सामने है नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या नेशनल सोशल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नेशनल सोसाइटी सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 31 के लिए। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इन 1992-1993? अगर आप 1992-1993 की बात करें तो कितने परसेंट लोग इंडिया में गरीब थे, पॉवर्टी लाइन से नीचे थे? ऑप्शन आपके सामने है 42%, 44%, 45% या फिर 46%। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ राइट आंसर है 45% जो है, अगर उससे मतलब इतने लोग थे जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे। ऐसे बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि अगर 2004 एंड 5 की बात करें तो इतने परसेंट लोग जो हैं वो अभी भी पॉवर्टी लाइन से नीचे थे। तो ऑप्शन आपके सामने है 32%, 34% या फिर कहें 35% या फिर 37.2%। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है नो डाउट ये 45% से कम है, लेकिन फिर भी आपको कितना है? यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 37.2% जो है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। ऐसी अगर फिर से थोड़े और सालों का गैप ले ली, यानी 2011-12 की बात करें तो अभी भी कितने परसेंट लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 22%, 24%, 25% या फिर 21.9%। तो बच्चों यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर 21.9 जो परसेंट वो अभी भी लोग जो है वो गरीबी रेखा में थे। क्वेश्चन 34 में देखिए, विच सोशल ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी इन इंडिया? कौन से ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो गरीबी की रेखा में ऑलमोस्ट रहते ही हैं? ऑप्शन आपके सामने है शेड्यूल कास्ट, और ये सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने देखो स्पेशल हाईलाइट किया, सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं हम। शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स है, या कहीं ओनली ए करेक्ट होना चाहिए या फिर दोनों ही करेक्ट होंगे यहाँ पर? तो बच्चों सोशल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं तो दोनों ही जो हैं वो गरीबी की रेखा में ही ऑलमोस्ट रहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अगर इकोनॉमिक ग्रुप की बात करें, हु आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप्स? इकोनॉमिक ग्रुप में कौन सा ग्रुप आते हैं या आता है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कहा जाएगा? कैजुअल लेबर्स या एग्रीकल्चरल लेबर्स, ओनली ए, या हम कहें कि फिर बोथ ए एंड बी? तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन जो है, यानी एग्रीकल्चरल लेबर्स जो है वो ऐसे हैं जो वल्नरेबल कहे जाते हैं इसमें गरीबी रेखा के लिए। क्वेश्चन 36 है, इन इंडिया द नंबर ऑफ पुअर हैज़ डिक्लाइंड मार्जिनली फ्रॉम 44% इन 1992, यानी 2013 में जो है गरीबों का नंबर कितना कम हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है 14%, 15%, 16% या फिर 17%। और 2013 में आते आते कितना परसेंट हो गया वो? तो करेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी 17% पर आ गए हैं हम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन 2 प्लैंक्स, यानी पहला प्लैंक अगर हम माने वो है ए प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो दूसरा वो चीज़ क्या है जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है इंडियन गवर्नमेंट की जिस पर बेस की हुई है? तो ऑप्शन आपके सामने है टारगेटेड एंटी करप्शन प्रोग्राम्स, या टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स, टारगेटेड एंटी बॉडी प्रोग्राम्स, या नन ऑफ दीज। तो इट्स वेरी क्लियर बच्चों, वो हैं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स जिनके ऊपर गवर्नमेंट का मेन फोकस है। क्वेश्चन 38 है, द ग्रोथ रेट जंप फ्रॉम द एवरेज ऑफ अबाउट 3.5% अ ईयर इन द ईयर 1970s टू कितने परसेंट चलेगी 1980 में? यानी 3.5% थी 1970s में, लेकिन 1980 तक आते वो 3.5% कहाँ तक चलेगी? तो ऑप्शन आपके सामने हैं 4, 5, 6 या फिर 7। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है 6%, यानी 3.5% से 6% की हमारी जो है ग्रोथ हो गई थी उस टाइम। अब चलते हैं क्वेश्चन 39 के लिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट महात्मा गांधी
की जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी एक जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 में चलाया, उसमें से इनमें से कौन सी स्टेटमेंट उनके बारे में सही है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इट एम्स टू प्रोवाइड 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas, या फिर कहें 1/3 jobs have been proposed for women, या फिर कहें द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65 in 2006-07 to 132 in 2013-14, या कहें सभी ऑप्शंस जो हैं इस स्कीम से लेकर जो भी दिए गए हैं सबके सब करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। व्हेन वॉज REGP रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लॉन्च? इसको कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1993, 1994, 1995 या फिर 1996। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है इन 1995 इसे लॉन्च किया गया था। अब आपके सामने है क्वेश्चन 41। व्हेन वॉज SGSY यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है इसको कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है 1998, 1994, 1997 या 1999। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन फिर से डी 1999। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। व्हेन वॉज प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना यानी PMGY? और बच्चों आप एक बात माइंड में और रखना कि जैसे जो एब्रीविएशन यहाँ यूज़ की गई है PMGY, तो इसकी फुल फॉर्म भी आप माइंड में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको वैसे भी आ सकता है और मैं चाहता तो आपको दे देता लेकिन नंबर क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते और मुझे लगा आपको मैं वैसे ही बता दूंगा कि PMGY का मतलब होता है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब आपको बताना है इसको कब लॉन्च किया गया। ऑप्शन आपके सामने है 1998, 1996, 2000 या फिर 1999। तो बच्चों इस वेरी क्लियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी यहाँ पर 2000 में। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है द ऑफिशियल डेफिनेशन जो पॉवर्टी की मानी गई है यानी ऑफिशियल डेफिनेशन जो है वो है अबाउट अ मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। क्या ये सही है या गलत है ये स्टेटमेंट? तो बच्चों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर है। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूंगा। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू ऑल्सो। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर वॉचिंग तरन सर क्लासेस। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सिर्फ एक लाइक का प्रेस करने से मुझे सेटिस्फेक्शन होगी और मे बी आपको भी अच्छा लगेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव वेरी नाइस डे।